तैयार है। आमीन। जैसा कि एक वचन का हम सपोर्ट लेकर आपको उस उदाहरण को बताऊंगा ताकि आप उसको समझे। आमीन। भजन संहिता अध्याय 50 और उसका 15वां पद पढ़ेंगे। और हाँ, संकट के दिन मुझे पुकार। हाँ, कौन कहता है संकट के दिन मुझे पुकार? ये कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है परमेश्वर से। परमेश्वर ने उसे कहा संकट के समय तुम मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर उत्तर दूंगा। अच्छा, एक चीज हमें बताइए, सब लोग अपने सीने पर हाथ रखकर हमें उत्तर देना। संकट के समय हम किसे पुकारते हैं? नहीं, नहीं। संकट के समय हम अपने मित्र, अपने नात, रिश्तेदार, पड़ोसी को जो पैसे वाला है कि मुझे मदद करे। सही? अगर मैं सही है तो हाथ हिलाए। ओके। तो यहां पर परमेश्वर क्या कहता है? संकट के समय मुझे पुकार। हम किसे पुकारते हैं? नात, रिश्तेदार को। मैंने देखा कई लोगों को, उनको फोन लगा के मुझे हेल्प करो। मैंने कहा कि बाइबल में स्पष्ट रूप में लिखा है संकट के समय मुझे पुकार। अच्छा, ये बताइए कौन आदमी कह सकता है कि मुझे पुकार? जिसके पास सब कुछ रहेगा वही कहेगा ना। कभी कभी कोई नात रिश्तेदार भी मजबूत होते पैसे किसी में, तो वो भी यही बात कहते हैं जब कोई संकट आएगा तो मुझे याद करना। वो बात एक अलग है कि वो तुम्हारा हेल्प करेगा लेकिन सबका नहीं। लेकिन ये खुदा कहता है संकट के समय बैठे हुए सभी से कहता है, वो ऑनलाइन सुनने वालों सबसे कह रहा है संकट के समय यहोवा कहता मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर उत्तर दूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। तो किसे पुकारना है? परमेश्वर को। आज इंसान मनुष्य को ढूंढता है। कई लोग तो ऐसे बैठे मुझे पूछते हैं कुछ मदद करो। हमने कहा बाइबल में क्या लिखा वो पढ़ो। कई लोग तो और कुछ दिमाग लगा लेते हैं। हालेलुया। सचमुच में मैं कहता हूं कि ये वचन आप जब पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा हमें किससे मांगना है। बच्चे लोग को बरोबर पता है किससे मांगने से मिलेगा भोजन। वो बाप को कभी नहीं पकड़ते, माँ को पकड़ते हैं, क्योंकि भोजन का मालिक कौन रहता है? माँ। हम लोग इतने बड़े हो जाने के बाद हमें पता ही नहीं किससे मांगना है। हालेलुया। संकट समय किसे पुकारो? परमेश्वर। और वही परमेश्वर है जो सुनकर उत्तर देने वाला। हल्का सिलो करो। संकट के समय उसे पुकारो जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे। आज से हाथ पकड़ो, एक दूसरे को बोलो संकट समय उसे पुकारो जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे। पढ़ो एक बार और। हाँ पढ़ो। और संकट के दिन मुझे पुकार। हाँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाँ, और तू मेरी महिमा करने तब पाएगा। तू मेरी महिमा करने पाएगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर की महिमा कब होगी? जब संकट मुझसे पुकारोगे और जब वो आपके मदद करेगा तब क्या होगा? उसकी महिमा करोगे। लेकिन ये घटना मुझे याद है, आपको बता रहा हूं। जैसे गरीबी, बोलो गरीबी। गरीबी कई प्रकार की होती है। एक ऐसी गरीबी होती है जिसका डब्बे में चेक करो तो आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, मसाला नहीं है, तेल नहीं है और गैस के बाटला भी खत्म है। वो चरम सीमा पे उसको बोलते हैं गरीबी। बोलो हालेलुया। वो गरीबी, एक बहन थी, उसकी गरीबी चरम सीमा पार कर रही थी और वो विश्वासी थी। उसके साथ एक बालक था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे बात को? आमीन। जब गरीबी चरम सीमा पार थी तो उसने वो यहोवा को पुकारी कि हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं कि मेरे डब्बे में कुछ नहीं है। क्या बोली? हे परमेश्वर, आप तो जानते हैं कि मेरे डब्बे में कुछ नहीं है। प्रभु कहा लिख दे जो तुझे तकलीफ है, एक कागज पे लिख दे। क्या बोला? एक कागज पे लिख दे। उसने लिखी क्या कागज पे? अब वो वचन जब लूका 11 को पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा। रहने दो, खोलो मत,
समय नहीं। उसमें लिखा है, उसने लिख दिया कि हे प्रभु आज की रोटी हमें मिले। जैसे लिखा है ना, दिन भर की प्रतिदिन की रोटी हमें मिले। उसने लिख दिया कि दिन भर की प्रतिदिन की रोटी मिले। अब प्रभु सामने से आवाज देख कहा तो मुझे पुकारा, मांग जो मांगना है। तो उसको गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा कौड़ी साड़ी झुमका सब लेना चाहिए ना। तो उसने क्या लिखा, उसकी आवश्यकताएं क्या थी कि मेरे पास, मेरे बच्चे के पास खाने का कुछ नहीं है। तो उसने क्या लिखा, मेरी दिन भर की भोजन प्राप्त हो जाए। अब वो चिट्ठी लेके गई, प्रभु जी तो बोल दिया लिख दो। कई लोगों को मैंने कई बात बोला था लिख दो, लेकिन नहीं लिखते। चिट्ठी लेकर राशन की दुकान पे गया, बोला भैया मेरे घर में राशन नहीं है। और वो व्यक्ति उनकी मजा लेने लगा, वो दुकानदार कहता हाँ मुझे मालूम है तेरे पास कुछ नहीं है, मुझे मालूम तेरे पास कुछ नहीं है। तो बोला भैया राशन नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोला तुम्हारे पास क्या है? बोला मेरे पास लिखा हुआ वचन है। तो उसकी मजा लिया, जैसे प्रभु के भक्त लोगों को बहुत मजा लेते हैं। तो ला तेरा पुर्जी कहाँ है? हाँ ऐसा बोला, पुर्जी लाओ जो कागज में रखा है। बोला एक बाजू तराजू में रख देता हूं और एक बाजू में देखता हूं कितना तेरा लिखा हुआ है। उसने तराजू में एक बाजू बटखरे में अपना वो रसीद उसका लिखा हुआ रख दिया वचन, और एक बाजू में एक ब्रेड का पैकेट, एक ब्रेड का सिंगल एक ब्रेड रखा। तो देखा तो ब्रेड नीचे नहीं जा रहा है, उधर ही दबा है। उसने दो रख दिया, नहीं गया। तीन रख दिया, नहीं गया। तो एक पूरा ब्रेड का पैकेट रख दिया, तभी भी नहीं गया। उसने घूम के आया, अंडा एक क्रेट अंडा रख दिया। जब तभी भी नहीं नीचे उठा तो बोलता है तुम्हारा इतना ही है, लेके जाओ। जब वो लेके चले गई, हालेलुया हालेलुया, जब वो लेके चले गई तब उसने दिमाग लगाया, बोली ऐसा क्या है कि एक कागज में इतना वजन क्या है? तो उसने उठा के देखा तो एक कड़ी उसमें, वो बटकरे में कड़ी अटक गई थी, जिसके कारण वो नीचे से ऊपर नहीं आ रहा था। बोले मैं इतना साल से अनाज बेच रहा हूं, ये कड़ी कभी नहीं अटकी, आज ही क्यों अटक गई? तो बोलता है हालेलुया, ध्यान से सुनो। थोड़ा टाइम बाद उसने चिट्ठी जब खोला तो उसमें लिखा था कि हे प्रभु मुझे दिन भर की भोजन दिया करो। उस बनिया के दिमाग में आ गया उसका मालिक उसे दिया है। हालेलुया हालेलुया। तो आज नए साल में आपके लिए परमेश्वर ने क्या दिया? ये तैयार है? हालेलुया। आपके लिए नए साल में परमेश्वर ने क्या दिया? क्या उसके लेने के लिए तैयार हो? लेकिन कुछ उसके शर्त है, कुछ उसके शर्त है। क्या उसे भी मानने के लिए तैयार हो? पक्का? कितने लोग तैयार है? अगर चर्च मेरे साथ है तो हाथ हिलाए। परमेश्वर कुछ शर्त है, और परमेश्वर नए वर्ष में आपको क्या देना चाहता है। आप लोग नए वर्ष में है, पहला संडे है, 5 तारीख, पहला महीना सन 2025, और नए वर्ष में परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है। चलिए हम एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 65 उसका 11वां पद पढ़िए। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर, हाँ अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष यानी नया वर्ष, ओके हाँ। पर तूने मानो मानो मुकुट रख दिया, मानो तूने उसके ऊपर क्या रख दिया? भलाई वाले वर्ष के ऊपर क्या रख दिया? मुकुट। आगे, तेरे मार्गों में, तेरी मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। और नए वर्ष में कहता है कि तुमको भलाई भरा हुआ एक साल दिया। क्या दिया? भलाई भरा हुआ साल दिया, उसके ऊपर मुकुट रख दिया, और कहता तेरे मार्गों में, बोलो मेरे मार्गों में, हाथ पकड़ के बोलो मेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, यानी अच्छी अच्छी वस्तुएं। बोलो आमीन हालेलुया। कौन सा? उत्तम उत्तम, अच्छा अच्छा। अब लेना किसे है? हाँ ये देखो, ये बोलिए, और कोई बोलना नहीं है। लेना किसे? हाँ आपको लेना है। उत्तम उत्तम पदार्थ आपके मार्गों में दिया है,
नए वर्ष में भलाई भरा हुआ वर्ष, मुकुट रखा हुआ वो वर्ष, जब आप उसमें प्रवेश कर रहे हो तो क्या रखा है? उत्तम उत्तम, अच्छा अच्छा। हालेलुया। कितना अच्छा लग रहा ना लेने के लिए। लेकिन एक कंडीशन, एक प्रश्न है, वो प्रश्न को भी हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यशाया इस बात को कहता है, हालेलुया, यशाया 43 उसका 18 और 19 दोनों पद पढ़ना। अब बीती हुई घटनाओं का हाँ, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। हालेलुया। अभी तेज आवाज नहीं आई, कोई आमीन नहीं बोला। बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, मतलब उसको याद करने की जरूरत। आप नए वर्ष में आ गए, पुरानी बातें, जोर से बोलो, भूल गई। पुरानी बातें भूल गई, पुरानी दुश्मनी, पुराने सब कुछ तुम्हें भूलना है। हालेलुया। ध्यान सुनो, पुरानी बातों को पूरा भूलना है, क्योंकि नए वर्ष में पुरानी बातें नहीं, नए मस्के में पुराना मस्का डालने से खराब हो जाता है। हालेलुया। तो पुरानी जो दुश्मनी है उसे क्या करना पड़ेगा? छोड़ देना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा। कंडीशन यह है परमेश्वर का, पुरानी हिंसा, जलन, नफरत और सब कुछ क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो भलाई भरे वर्ष में उत्तम उत्तम पदार्थ को आप प्राप्त कर सकते हो। बोलो आमीन। हालेलुया। पढ़िए। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत और करो, बीती हुई घटनाओं को भी स्मरण न करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। और न तो प्राचीन काल की बातों पे मन लगाओ, नहीं पिछली बातों पे मन मत लगाओ कि पिछले साल पास्टर इन्होंने बहुत दुख दिया, मुझे बहुत तकलीफ दिया, मुझसे इनसे नफरत है, इनसे मेरी दुश्मनी है, इन्होंने गाने नहीं दिया, उन्होंने बाजा नहीं लगाया, इन्होंने अच्छा पढ़ा नहीं, इसने धक्का मार दिया, हम बैठे तो ऐसा कर दिया। क्या बताऊं पास्टर जी, ये सब प्रॉब्लम है। अगर ये सब बातों को छोड़ते हो, पिछली घटनाएं और पिछली बात छोड़कर, भूलकर आगे बढ़ोगे, तो परमेश्वर कहता है ये साल में जो आशीष भरा साल, जिस पे मुकुट रखा, और जो तुम्हारे मार्गों में, बोलो मार्गों में, उत्तम उत्तम अच्छे अच्छे पदार्थ जो है उसे आप प्राप्त कर सकते हो। आमीन। हालेलुया। पढ़ो। देखो देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देखो मैं आपसे एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। अभी वो बातें प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तो आप उससे अनजान रहोगे? उसको जानकारी नहीं लोगे? लेना चाहिए ना। अगर परमेश्वर आपको देना चाहता तो उसके साथ एक कंडीशन रखा है कि आप ये पुरानी बातों को, पुरानी नफरतों को वो छोड़ दो, जो किया है उसका हिसाब प्रभु लेगा। लेकिन हमें आप इस बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। 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 हाँ, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, जंगल में भी एक मार्ग तुम्हारे लिए बनाऊंगा, और निर्जल देश में नदियां और बहाऊंगा। निर्जल देश में एक नदियां बहाऊंगा। जहां देश नहीं है, एकदम विराट जान है, उधर कुछ भी नहीं, वहां बोलता नदियां बहाऊंगा। और जो जंगल है उसमें भी तुम्हारे लिए मार्ग बना दूंगा। हालेलुया। लेकिन उस जंगल में से, मार्ग में से जब जाओगे तो आप जाओगे कहां? आगे टापू है, वहां पानी की सुविधाएं नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर इस बातों का आप मानते हो तो वो बातों में आप प्रवेश कर सकते हो। हालेलुया। 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 अब एक वचन जब आप पढ़ोगे तो आगे पढ़ो, हो गया पूरा। तब ये जो आप पढ़ रहे हो, जंगल में से क्या निकालेगा? मार्ग। और जो जगह बनी हुई है, जो टापू है जिसमें बरसात नहीं होती, वहां क्या बोलता है? जल की नदियां बहाऊंगा। बोलो हालेलुया।
हालेलुया। तब वहां क्या होगा? उत्तम उत्तम पदार्थ आएंगे। क्या आएंगे? उत्तम उत्तम पदार्थ आएंगे। चलिए एक वचन और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 वचन अध्याय 28 और वचन 12, 28 का 12। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को हाँ, खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। बस रुक जाओ। उत्तम बोलो, उत्तम भंडार खोलकर समय समय पर जो भूमि आपको दे रहा, क्या बरसाएगा? मेघ। ध्यान से सुनो, जब हम ये बातों को छोड़ते हैं, पुरानी दुश्मनी, हिंसा, नफरत, नए सीरियल से जन्म लिया और नए बातों को पकड़कर और उस मार्ग में हम जा रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि जो उत्तम मार्ग है वो मार्ग में लेके जाऊंगा, और जंगल पड़ा तो जंगल में भी रास्ता बनाऊंगा, और सामने जो जमीन है वो हम दूंगा और उसमें जल की नदियां बहलाऊंगा। लेकिन क्या कहता है उसी के साथ में? मैं आकाश से वर्षा करूंगा। क्या करूंगा? वर्षा करूंगा। भूमि तुम्हें क्या देगी? हालेलुया। भूमि आपको क्या देगी? उत्तम उत्तम पदार्थ, यानी अच्छा अच्छा अनाज। पढ़ो। और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। और बहुतरी जातियों को तू उधार देगा। परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। परंतु तुम्हें किसी से उधार लेना न पड़ेगा। अच्छे ये बताइए, आमीन। अगर पिछले साल आप उधार लेके कोई काम कर रहे हो और इस साल परमेश्वर कहता किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, हालेलुया। लेकिन सवाल एक कंडीशन है, पुरानी बातें, प्राचीन काल की बातें भूल जाना पड़ेगा। वो छोड़ने का अगर तैयार हो तो आपको किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, आप अगर किसी से भी थोड़ा भी आपके अंदर हिंसा है तो आप इस आशीष से वंचित हो जाओगे। यही सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अगर देने के लिए तैयार है तो साथ में कंडीशन रखा है। उसने कहा ये भलाई से भरा हुआ वर्ष तो दे रहा हूं, उसके मानों को मुकुट रखा हूं, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है पुरानी बातें भूल जा, पुरानी दुश्मनी छोड़ दे, हिंसा मत रख, जलन मत रख, पाप मत कर, किसी की लुतरी मत कर, किसी के बारे में कान खजुरा जैसा जाके कान में मत कुड़कुड़ा। कुड़कुड़ाने वाले कहीं नहीं जा पाए। अगर कुड़कुड़ाने के बारे में देखने जाओगे तो इजराइलियों को परमेश्वर ने छुड़ाने के लिए पूरा प्रबंध किया था। मूसा को तैयार करके भेजा था, जाओ उनको छुड़ा के लाओ, उनको छुड़ाने के लिए भेजा था। उनसे इजराइलियों से प्रेम करता था क्योंकि उन्होंने भी पुकारा था। उन्होंने कहा था कि प्रभु मेरी सुधि लो, प्रभु ने उनकी सुधि लिया, लेकिन कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया। किस पे नहीं ध्यान दिया? जो परमेश्वर ने कंडीशन रखा तो उस पे ध्यान नहीं दिया। जिसने उनकी अगुवाई किया उसी के ऊपर वो कुड़कुड़ाए। आज बहुत से लोग अपनी अगुआ पे कुड़कुड़ाते हैं। क्या फायदा हुआ बताइए? जब कुड़कुड़ाए मूसा पर, मूसा को परमेश्वर ने भेजा और मूसा मिस्र देश से उन्हें छुड़ा कर लाया, गुलामी से बाहर निकाला, समुंदर को दो भाग किया उनके सामने, चट्टान से पानी पिलाया, आकाश से मन्ना खिलाया, सब कुछ उन्हें मिलता था, फिर भी क्या कर रहे थे? अपने अगुआ के ऊपर कुड़कुड़ाए। और बाइबल कहती कुड़कुड़ाने के कारण एक भी प्रतिज्ञा के देश में नहीं गए। कंडीशन था कि जो तुम्हारा हेल्प कर रहा उसकी बातों को मानो। न मानने के कारण कहां रह गए? कनान देश नहीं पहुंचे, जहां दूध और घी की नदियां बहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उस गांव, उस शहर, उस नगर में मुझे मौका मिला जाने का।
मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर आपके लिए नए वर्ष में बहुत कुछ देना चाहता है। उसने वादा किया है, अगर तू संकट में है तो मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। आप उसे पुकार सकते हो। अगर उसने आपको नए वर्ष में मुकुट रखा हुआ वर्ष दे रहा है और तुम्हारे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ दे रहा है, तो एक ही बात तो बोला, कौन सा कठिन है? अपने दुश्मन को माफ कर दो, अपने अगुआ को मत कुड़कुड़ाओ, पड़ोसी से जलन मत करो, यही बोल रहा ना। हालेलुया, हालेलुया। सुन लो, अगर यकीन नहीं होता तो इजरायलियों को पुस्तक उठा के पढ़ लो, इजरायलियों ने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। वैसे ही अगुआ के पास कुड़कुड़ाने वाला कुछ पा नहीं सकता है। अगर मार्ग बताने वाले के रास्ते में तुम चलोगे तो डिफिनेट है ये आशीष तुम्हारे जीवन में काम करेगा। आप किसी से उधार नहीं लोगे, आप किसी से कर्जा नहीं लोगे। पिछले साल घर नहीं लिए, इस साल लोगे। पिछले साल आपका बच्चा पास नहीं हुआ, इस साल पास होगा। पिछले साल आपकी पत्नी नहीं बदली, इस साल बदल जाएगा। पिछले साल आपका पति नहीं बदला, इस साल बदल जाएगा। परमेश्वर वादा कर रहा है। यह समय आपका है, ये समय आपका है, ये स्वीकार करने का समय है, ये समय आपका है। आप उसे स्वीकार करिए, कहिए कि परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त किए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के प्लान है आपके लिए, परमेश्वर के प्लान है। लेकिन आपको मांगना किससे है? मैंने पहले ही बता दिया, आप उसी से मांगो जो आपको दे सकता है। आप उससे आस मत रखो, धनवान व्यक्ति पैसा वाला देख के आस मत रखो। इसलिए परमेश्वर ने कहा, एक खुली चेतावनी है संपूर्ण मानव जाति के लिए। अपनी हमने लहू बहाकर सबको खरीदा है और कहा, अगर किसी भी कष्ट में तुम हो तो मुझे पुकारो, मैं उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। आने वाले में नए वर्ष में तुम्हें वर्ष दूंगा और उसमें मुकुट रखा हुआ तुम्हारे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाएंगे। लेकिन कंडीशन है, क्या करना है? माफ करना, प्राचीन काल की बातों पे स्मरण नहीं करना, भूल जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप बदल जाओगे तब वो लोग देखते हैं, देखो पहला कैसे थी, खाने के नहीं आटता था, हाँ राशन कैसा खाती थी, सबसे सस्ता वाला। अभी देखो राशन बढ़िया वाला, अभी देखो कपड़े नए हो गए, अभी देखो क्या हो गया। ये सब आपके जीवन में होने लगेगा। हालेलुया। पहले आपको दूसरे से मांग के खर्चा चलाना पड़ता था, अभी लोग आपसे उधार लेने वाले आएंगे। ये वर्ष तुम्हारा है, ये समय तुम्हारा है, ये डेट भी तुम्हारा है, तय आपको करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इर्मिया अध्याय 31 और वचन 12। इर्मिया अध्याय 31 वचन 12, जरा ध्यान से सुनना। हाँ, इसलिए वे सियोन की चोटी पर आकर, हाँ सियोन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे। क्या करोगे? कैसा जय जयकार? पूछो कैसा? कैसा? बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक ही बार हुआ, यही तो गड़बड़ हो गया। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। ऐसे जय जयकार करोगे। सियोन को चोटी पे जाके क्या करोगे? जय जयकार करेंगे। अगुआ बोलेगा, बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। जब ये धुन सुनाई देगी आसमान में, तो ऊपर से क्या आएगा आप देख लेना। पढ़ो। और यहोवा से अनाज, यहोवा से तब ये जयकारा लगाने के बाद क्या मिलेगा? अनाज, नया दाख मधु, नया दाख मधु, टटका तेल, टटका तेल आ जाएगा, भेड़ बकरिया, भेड़ बकरिया भी आ जाएगी, गाय बैलों के बच्चे, गाय बैलों के बच्चे भी आ जाएंगे, आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए, आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए ताता बांध कर लाइन लगाकर चलेंगे। बोला आमीन, हालेलुया। अब पता चला 3 बार वाले जय में क्या मिलने वाला है। और आगे हालेलुया, हम जान रहे। हालेलुया,
हालेलुया। बोलो एक बार यीशु मसीह की। जय जय जय। अब ये कभी नहीं भूलेंगे 3 बार वाला जय। इनको मालूम है जय बोलने से क्या क्या मिलता है। हालेलुया। हाँ आगे। और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा। सींची हुई बारी के समान होगा। जैसा पानी से जमीन सींची हुई होती है, आपका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा। बोलो आमेन आमेन। बोलो हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के प्लान आपके लिए बहुत बड़ा है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके लिए वो क्या बना के रखा है। आगे। और वे फिर कभी उदास न होंगे। वो फिर कभी उदास। अभी तो मुस्कुरा लो पड़ोसी वाले का हाथ पकड़ के। फिर कभी उदास न होंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर कभी आपके चेहरे पर उदासी। हाँ हालेलुया। फिर कौन सा जयकारा लगाओगे? पहाड़ के चोटी पे जाओगे, बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। हालेलुया। अब समझ में आया बेटा जय बोलने में क्या क्या मिलेगा? हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकी लोग, आप जो कुछ नहीं सोचते आपके बारे में परमेश्वर प्लान बनाता है। लेकिन सवाल वही है, प्राचीन काल की बातों को कुड़कुड़ाना है, बुड़बुड़ाना है। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे प्रेम करो। ये परमेश्वर का वचन है। आज कई लोग हैं, मेरी पत्नी एक बहुत अच्छा बात बोलती है, मन से तो कहते हैं हमने माफ कर दिया, लेकिन हृदय से तो नहीं माफ करते। उनका हृदय नहीं मिलता, नहीं मिलता है। ये अगर आशीष प्राप्त करना चाहते हो तो आज सभी एक दूसरे से गले लग जाना। नए वर्ष में, पहला महीना में, 5वां तारीख में, सन 2025 में, ये आशीष आपको बुला रहा है। ये आशीष आपको बुला रहा है। आपको देने के लिए परमेश्वर तैयार है। क्या आप यीशु को है लेने के लिए? खुदा आपके जीवन में रिलीज कर रहा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर आपके लिए कितना बड़ा प्लान किया है। आप अभी तक कल्पना भी नहीं किया होंगे। उसके जयकारा में सब कुछ ऊपर से चालू हो जाता है। आमीन हालेलुया। उस बहन को पता था कि मेरा बच्चा भूखा है। उसने कहा, हे प्रभु, आपके वचन में लिखा है जब तू संकट में हो तो मुझे पुकारना। प्रभु कहता, हाँ बेटा, मैंने सुना, क्या चाहिए? भूख लगी है, डब्बे में कुछ नहीं। बोला, लिख दे लेटर, क्या तुझे चाहिए? लिख दे लेटर, क्या चाहिए? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे आज भी याद है, मेरी बेटी की जब शादी थी, मेरी पत्नी कहती है, टकटकी नहीं है, पैसा नहीं है भैया, कैसे करोगे? इस साल कैंसिल कर दो, आगे साल करना। मैंने कहा, मैं जानता हूं जो पैसा देता है, शायद आप नहीं जानते हो। उसे मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, जिसे हम मांगेंगे वो दे देगा। हालेलुया हालेलुया। मैंने उसके पास गुहार लगाया, परमेश्वर ने द्वार खोला। जितना हमने कभी सोचा नहीं, उससे बढ़कर शादी हुई। आमीन हालेलुया। हमारे गांव में, हमारे खानदान में वैसी शादी नहीं हुई जैसा हमारी बेटी का अच्छा से हुआ। कभी हमने सोचा नहीं, शायद मेरी बेटी भी नहीं सोची होगी कि मेरा पिताजी इतने धूमधाम से करेंगे। मेरी पत्नी तो बिल्कुल नहीं याद में आया था। जब उसने देखी तब कही, वो सबसे बड़ा है। मांगो, अगर तुम्हें आता है तो तुम्हारे लिए भी द्वार खुल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। कई लोग मुझे बोलते, पास्टर आपके बारे में बहुत ऐसा बोलते। कोई बात नहीं, प्रभु उनको आशीष दे। आपको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन क्या करूं, आशीष दे सकते हैं। हमें माफ करके आगे जाऊंगा तो जो मिलने वाला मैं लूंगा, आप थोड़ी लोगे। हालेलुया। कई लोग वहीं में अटके हुए हैं, अभी तक नहीं पा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। चलिए एक वचन और पढ़ लोगे तो आपको जरा समझ में आ जाएगा। लय व्यवस्था अध्याय 26 और उसका 4था पद पढ़ लीजिए, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। तो हाँ,
मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा। हाथ पकड़ लो, आप बोलो हमारे खेत में समय समय पे मैं बरसाऊंगा, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी। भूमि अपनी उपज मतलब गेहूं चावल सब उपजाएगी। और मैदान के वृक्ष, मैदान के जितने पेड़ पौधे हैं, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, केला, अपना जितने पेड़ पौधे हैं, अपने अपने फल दिया करेंगे। अपने अपने फल वो समय पे दिया करेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, इसीलिए कहा जंगल में एक मार्ग निकालूंगा, सामने टापू जमीन है, उसमें निर्जल जगह है, उसमें हम नदियां बहा दूंगा और समय समय पर बरसात दूंगा, वो उपज देगी जो कभी तुमने खाया नहीं। उत्तम उत्तम पदार्थ पाओगे। और जो पेड़ हैं जो फल नहीं देते, अच्छे अच्छे फल देंगे, जो कभी सोचे नहीं वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, हालेलुया। क्या क्या रखा है प्रभु आपके लिए। हालेलुया। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक ही चीज का चिंता है, कितने दुश्मन है गिन गिन के हम आज गिन गिन के क्या करेंगे, निपटारा नहीं, छोड़ देंगे, उनको गले लग जाएंगे। शर्म आती तो आज ही लग जाओ, अभी दौड़ के आओ, लग जाओ, कोई अच्छी बात रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या करना पड़ेगा, दिन गिन गिन के दुश्मन के क्या करना, गले लगे। और जैसे ही तुम गले लगोगे, इधर आओ भैया, हो तो देखो, मान लीजिए पटेल भैया से नहीं जमता, ले मेरा जमता है, नहीं जमता तो हम गले लग जाएंगे ऐसा। पटेल भैया बोलेगा अचानक क्या हो गया, बोलेगा लगता है कुछ बदल गया। हाँ, नया साल आ गया। जब बोले कि लगता कुछ बदल गया, बोलो नया साल आ गया, और नए साल में हम गले लग गए। अब सब कुछ बदल गया, क्योंकि मैं जिस मार्ग में जा रहा हूं आप नहीं जानते हो। बोले कौन सा ऐसा मार्ग है, उत्तम उत्तम पदार्थ मिलेगा, समय पे मैं बरसाएंगे, भूमि उपज देगी, हम खाएंगे, पेड़ फल देंगे, हम खाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक दिन बैठा था प्रार्थना करके, हमने कहा खुदा आप ऐसी कौन सी बात बता दो कि नए साल में उनको दे दूं। बोले ये रखा हूं, जल्दी से बता देना उन सबको। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार है उत्तम पदार्थ के लिए। चलो हाथ नीचे रख दो। बिल्कुल परमेश्वर के भवन में झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल हमारे परमेश्वर को चलता नहीं, जमता नहीं। छल कपट की बातें, झूठ की बातें हमारे प्रभु को बिल्कुल जमता नहीं। जो सवाल बोलूंगा बड़ा कठिन है। कितने लोग अपने दुश्मन को माफ करने के लिए तैयार हैं। टाइट करो हाथ, जिसका है पहला टाइट करो, पूरा टाइट रखो, गिनो, देखो भैया है कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ है, जिसके कारण आशीष रुकी थी। वो जो पिछले साल आप नहीं पाए हो, ये साल आपको मिलने वाला है। परमेश्वर आपके इंतजार कर रहा है। विश्वास करिए मेरी बात को, परमेश्वर आपके इंतजार कर रहा है कि आप उन्हें माफ कर दो। याद करो गांव में है कि यहां है, याद करो गांव में है कि यहां है तो गले मिल जाओ, पड़ोसी में है तो अभी जाके मिल लेना, यहां है तो अभी मिल लो। पेट ना दुखे। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर का डायलॉग है, कहते हैं तो जलने वाले को जलने दो। मैंने कहा क्यों जलाते हो? बोलते हैं जलने वाले को जलने दो, जो जलता है उसी के खाक होता है। तो आप न जलो न जलाओ, आप माफ कर दो। आप ना जलो न जलाओ, आप माफ कर दो, क्योंकि खुदा आपसे प्रेम कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और एक हमारी पत्नी के डायलॉग बहुत अच्छा है कि जो पेट में रखे हो उससे जल्दी बोल दो, नहीं तो गैस्ट्रिक हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा।
बार बार वो बोलते पेट खराब हो जाएगा, तो बहुत लोग पेट खराब हो जाएगा चले गए, लेकिन निकालते नहीं। आज तो ये मजबूरी है कि आज तो माफ करना ही पड़ेगा। अब कोई ऑप्शन नहीं है, फिर से एक बार बोल देना, माइक पकड़े, कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उनको माफ न करो, क्योंकि माफ नहीं करोगे तो उत्तम पदार्थ नहीं मिलेगा, वो जल आपको नहीं मिलेगा, वो जंगल में से मार्ग आपको नहीं मिलेगा। जंगल देख के डर जाओगे। हम तो अभी जंगल में ही वचन दे के आ रहे हैं। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। चलिए एक हाथ आसमान पे, एक सर पर रखिए और विश्वास करिए कि आपके शरीर के अंदर से दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, समस्याएं यीशु के नाम से जा रही है। जीसस ये नेम, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं, इस शरीर से दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, समस्याएं यीशु के नाम से लुप्त हो जाए और चंगे हो जाए। क्योंकि प्रभु आज आपने कहा, मैं तुम्हारे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ दूंगा और जंगल में से मार्ग निकालूंगा। आपने स्वयं वादा किया। आपने कहा ये आया हुआ एक वर्ष, बड़ा वर्ष, उसके ऊपर मुकुट रखा हुआ वर्ष आपको दे रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु प्रत्येक लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे, छू ले पवित्र आत्मा, स्पर्श कर दे। तंत्र मंत्र, जादू टोने की आत्माएं, करनी धरनी की आत्माएं उनके जीवन से दूर हो जाए, दूर हो जाए यीशु के नाम से। कैंसर को मैं कैंसिल करता हूं, डायबिटीज निकल जाए, बवासीर की बीमारियां यीशु के नाम से निकल जाए, अस्थमा की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए, गांठें लुप्त हो जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। आमीन। ये बहन का नाम पूनम है, ये लखनऊ से आई है, यहाँ इनकी मम्मी रहती है, ये इनके पिताजी हैं। ये बहन बता रही है कि काफ़ी सालों से, 3 सालों से इनके पति हमेशा, इनके पापा हमेशा कंटिन्यू बीमार रहते थे और बीमारी के कारण उन्हें हमेशा तकलीफ़ होती थी। बहन बता रही है कि पीत की थैली में इनके पापा को पथरी हो गई थी और वो पथरी होने के कारण एंड मौके पर इन्हें पता चला कि ऐसी ऐसी तकलीफ़ है और वो फट सकती है कभी भी। डॉक्टर ने बताया कि आपको तुरंत ही ऑपरेशन करवाना पड़ेगा अपने पिताजी का। इनके पिताजी प्रभु पर उतना विश्वास नहीं करते, मगर इनकी माँ और ये बहन प्रभु यीशु पर कंटिन्यू विश्वास करती हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करती रही कि परमेश्वर जब भी मेरे पापा का ऑपरेशन हो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए। वो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने भी बहुत टेंशन में इन्हें डाल दिया था, काफ़ी चीज़ें इनके माइंड में बहुत चल रही थी कि अच्छे से सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं होगा, मगर परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, इन्होंने पास्टर से भी प्रार्थना लिया, इनकी मम्मी ने भी पास्टर को सारी बातें बताई, पास्टर ने भी इनके लिए प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह की दया इनके पापा के ऊपर हुई। बता रही हैं कि 15 या तो 20 दिन हो चुका है, उनकी जो पथरी थी वो पूरी तरह से निकल चुकी है और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसलिए ये बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।